अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा। मेघा आज बहुत खुश थी। स्वतंत्र वकील के तौर पर आज उसने अपना पहला मुकदमा जीता था। कई पेचीदगियों से भरा मुकदमा था वह, लेकिन तेजस के कुशल मार्गदर्शन तथा स्वयं अपनी प्रतिभा के बूते पर वह उसे जीतने में सफल हो गई थी। काश आज उसके पति करण जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। उसकी इस सफलता पर अनायास ही उसने टेबल पर रखी करण की फोटो उठा ली और मन ही मन उससे बातें करने लगी। करण, देख रहे हो ना, तुम्हारी मेघा ने आज अपना पहला मुकदमा किस शान से जीता है। खुश तो हो ना मेरी इस सफलता पर। आज तुम जीवित होते तो मेरी खुशी की इंतहा न होती। करण की तस्वीर से यूं बातें करते करते ना जाने कब मेघा की आंखों की कोर गीली हो आई और वह सिसकियां भरने लगी। करण को गुजरे 2 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन वह अभी भी इस शोक से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। दोनों बच्चे पुलकित और प्रिया भी उसके शोक संतप्त हृदय को सुकून का मरहम न लगा पाते। रह रहकर वह बस यही सोचती कि विधाता ने करण को उठाकर उसे क्यों जिंदगी भर तड़पने की सजा देती है। दिन तो मुकदमे की तैयारी और कचहरी की भाग दौड़ में किसी तरह बीत भी जाता, लेकिन रात के अंधेरे में जिंदगी का सूनापन सहना असहनीय हो जाता उसके लिए। यह तो तेजस, उसके और करण के अंतरंग दोस्ती की मेहरबानी थी कि एलएलबी पास करने के 15 वर्षों बाद भी उसने उसके मार्गदर्शन में वकालत शुरू कर दी और आज स्वतंत्र रूप से एक मुकदमा भी जीत लिया। अंधेरा घिर आया था, लेकिन उठकर लाइट जलाने की सुध भी नहीं थी उसे। वह तो बस करण की तस्वीर को सीने से लगाए सिसकियां ही भर रही थी कि किसी के पदचाप कमरे में गूंजे और खट से कमरे में उजाला हो गया। उसके सामने तेजस खड़ा था। मेघा, क्या हुआ? आज तो खुश होने का दिन है और तुम बैठे रो रही हो। बहुत गलत बात है। उसके आते हुए तेजस ने उसे कुर्सी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था तथा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेघा प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तेजस, चुप होना मेरे बस में नहीं है। मैं करण को नहीं भूल सकती, कभी नहीं। मैंने उसे अपने आप से भी ज़्यादा चाहा है। उसके बिना कैसे जीऊँ? मैं नहीं जी सकती अकेले। तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो, आज का दिन यूँ रोने का नहीं, सेलिब्रेट करने का है। आज तुमने अपनी ज़िंदगी का पहला मुकदमा जीता है। चलो बच्चों को बुलाओ, होटल चलते हैं, वहाँ बढ़िया खाना खाएंगे। तेजस, क्यों न जूही और बच्चों को भी हम साथ ले लें, वे भी चलेंगे साथ। जूही तेजस की पत्नी थी। नहीं नहीं मेघा, जूही यह बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हें शुरू से बताता आया हूँ। करण की मौत के बाद से वह मुझे हमेशा तुम्हारे पास आने के लिए मना करती है। अगर मैं उससे कहता हूँ कि तुम भी चलो तो वह खुद भी यहाँ नहीं आती। ना जाने क्या दुश्मनी है उसकी तुमसे कि अब वो तुम्हारे नाम से भी खार खाती है। अब तुम ही बताओ, उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आना बंद तो नहीं कर सकता ना। करण, तेजस और मेघा ने साथ साथ एक ही कॉलेज से वकालत पास की थी तथा तेजस और करण दोनों शहर के प्रसिद्ध वकील थे। कॉलेज की दोस्ती तीनों ने बाद तक निभाई थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन तेजस करण और मेघा से न मिलता हो। करण और मेघा तो अपने विवाहित जीवन में इतने सुखी और संतुष्ट थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी तीसरे की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। वे दोनों अपनी समान रुचियों, शौक के चलते बहुत सुख सुकून भरी व्यस्त जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन पत्नी के मामले में तेजस करण जितना भाग्यशाली नहीं था। तेजस की पत्नी जूही यूँ तो सुशिक्षित, सुंदर व हर तरह से सलीकेदार थी, लेकिन उसकी दुनिया घर और बच्चों तक ही सीमित थी। तेजस जैसे बौद्धिक, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से मानसिक तारतम्य बिठा पाने में वह सर्वदा असमर्थ थी। शायद इसलिए तेजस करण और मेघा के सानिध्य में अपनी मानसिक भूख मिटाता। तेजस को अपनी पत्नी का बेहद घरेलू होना बहुत अखरता तथा मन ही मन वह करण की तकदीर
से रश्क करता कि उसे कितने योग्य व प्रतिभाशाली जीवन संगिनी मिली है। कभी कभी तो वह मेघा के सामने ही जूही को झिड़क दिया करता। मेघा से कुछ सीखो, घर गृहस्थी के सीमित दायरे से ऊपर उठकर कुछ बाहर की दुनिया में रुचि लो। करण की मौत के बाद भी उसकी और मेघा की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। उसी ने मेघा को वकालत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अब वह रोज शाम को करण के ऑफिस आकर मेघा को उसके मुकदमे की तैयारी करवाता। जूही को तेजस का मेघा के साथ समय बिताना फूटी आंखों नहीं सुहाता। वह लगभग रोज ही तेजस के साथ इस मुद्दे पर लड़ती, लेकिन तेजस जूही की इन बातों पर तनिक भी ध्यान न देता तथा मेघा को भरपूर सहयोग देता। समय अपनी ही गति से बीत रहा था। करण की मौत को 3 वर्ष पूरे होने को आए थे। पिछले 1 वर्ष में मेघा शहर की एक कुशल वकील के रूप में उभरी। करण के बिछोह के अलावा उसे और कोई दुख नहीं था। अकेलापन दूर करने के लिए तेजस का साथ था ही। रोजाना 3-4 घंटे साथ बिताने से दोनों इतने अंतरंग हो गए थे कि दोनों ही एक दूसरे की जरूरत बन बैठे थे। करण की अनुपस्थिति में तेजस मेघा का भावनात्मक सहारा बन बैठा था। वैसे तो उन दोनों में अंतरंग मित्रता कॉलेज के ज़माने से ही थी, लेकिन अब करण की मौत के बाद दोनों एक अबूझ भावनात्मक रिश्ते में जकड़ते जा रहे थे। यदि कभी किसी ज़रूरी काम की वजह से तेजस मेघा से न मिल पाता तो वो बेचैन हो उठता। किसी काम में उसका मन न लगता। दरअसल वो मन ही मन मेघा को चाहने लगा था। इधर मेघा भी तेजस के आकर्षण से अछूती नहीं बची थी। तेजस के निरंतर सानिध्य ने उसके मन में भी तेजस के प्रति चाहत की लौ जला दी। उस दिन जूही का जन्मदिन था। उसने तेजस के साथ पिक्चर जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन उसी दिन तेजस ने मेघा के साथ स्थानीय रंगमंच पर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक देखने के लिए 4 टिकटें मंगा रखी थी। दोनों को नाटक देखने का बहुत शौक था। तेजस जूही से किसी ज़रूरी काम का बहाना बना मेघा और बच्चों को नाटक दिखाने ले जाने आया था। तेजस और मेघा बच्चों के साथ नाटक देखने के लिए निकल ही रहे थे कि वहाँ जूही आ धमकी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। और यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।